मारुति की न्यू ऑल्टो K10 के दो वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है VXI वेरिएंट और राइट साइड पे है टॉप मोस्ट वेरिएंट VXI प्लस। दोस्तों दोनों में तकरीबन 34,000 रुपये का प्राइस में डिफरेंस है। इन दोनों में कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, चलिए देखते हैं अपने इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कार दुनिया। दोस्तों मारुति ने अपनी ऑल्टो K10 को वापस ले आई है इंडियन बाज़ार में। दोस्तों ये आई है स्टैंडर्ड वेरिएंट जिसमें नॉन एसी और नॉन पावर स्टीयरिंग वेरिएंट है। उसके ऊपर LXI, VXI और VXI प्लस वेरिएंट आता है। मैं 3 वेरिएंट के रिव्यूज़ कर चुका हूँ, LXI, VXI और VXI प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी होता है कि आखिर अगर हम ऑल्टो K10 की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर कौन सा वेरिएंट हमारे लिए बेस्ट सूटेड है। आज दोस्तों मैं रियल टाइम 2 वेरिएंट्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ, मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 VXI और टॉप मोस्ट वेरिएंट VXI प्लस को। देखेंगे दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में कितना प्राइस में डिफरेंस है, क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस है, और फिर बात करेंगे आखिरी में कौन सी गाड़ी हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी budmo.com के बारे में जान लीजिए, जहां से आप घर बैठे ही अपनी गाड़ी के किसी भी स्पेयर पार्ट को परचेज कर सकते हैं। budmo.com पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट जेन्युइन प्राइस में मिलते हैं। कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, पैन इंडिया शिपिंग प्रोवाइड की जाती है। budmo.com से कैसे स्पेयर पार्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं, इसका प्रोसेस समझ लीजिए। दोस्तों बुडमो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और लॉगिन करिए। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को विन नंबर के थ्रू सर्च कर सकते हैं, नहीं तो इसमें मेक मॉडल एंड ईयर से सेलेक्ट करिए। सर्च पार्ट पर जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें OEM कैटलॉग भी दिया हुआ है जहाँ पे कैटेगरीज बनी है। इन कैटेगरी में जब आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट से आप अपने डिजायर स्पेयर पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और घर बैठे ही वेरियस ऑनलाइन पेमेंट मोड्स के थ्रू परचेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हो, पहले आपको दिखाते हैं दोनों गाड़ियों में क्या है फीचर्स में डिफरेंसेस। दोनों ही गाड़ियां दोस्तों आती हैं 1 लीटर के पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS ऑटोमेटिक में। दोनों में ही यानी अगर हम बात करेंगे ड्राइविंग कंफर्ट की और सिटिंग कंफर्ट की तो वो बिल्कुल आपको सेम मिलता है। दोनों ही सेम माइलेज भी देती हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या है इनमें फीचर में डिफरेंसेस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की से। तो ये देखिए, ये है VXI वेरिएंट की मैनुअल की, दोनों आपके सामने। और वहीं पे जब बात करेंगे इसके VXI प्लस वेरिएंट की तो देखिए इसमें आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिल जाएगी, लॉक अनलॉक का बटन है, और सेकंड की दोस्तों इसमें भी मैनुअल दी हुई है। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस आ जाता है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का। चलिए अब बात करते हैं इनके सबसे पहले डिफरेंसेस फ्रंट में देखते हैं, फिर साइड में, फिर बैक में, और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जब हम बैठेंगे केबिन पे। तो यहाँ पे आ गया इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक। ये देखिए आप चेक कर रहे हैं ऑल्टो VXI वेरिएंट, यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये है इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट VXI प्लस। दोस्तों दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सिमिलर हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही फॉग लैंप्स नहीं आते हैं और ना ही देखिए फॉग लैंप्स को लगाने का प्रोविज़न दिया हुआ है 2022 ऑल्टो K10 में। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा डिटेल में। दोस्तों फीचर्स में बात इसलिए नहीं करेंगे, दोनों ही गाड़ियों को मैंने सेपरेट रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को चेक करिएगा अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हैं। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे देख लीजिए, ये VXI वेरिएंट आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं दोस्तों VXI प्लस वेरिएंट। साइड से भी दोस्तों दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही अभी व्हील कैप्स नहीं लगे हैं, स्टील व्हील्स आते हैं। जब आप गाड़ी परचेज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके के आपको व्हील कैप्स लग के मिलेंगे, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। साइड बस फटाफट एक ओवरव्यू लुक दिखाते हुए चलते हैं गाड़ियों के बैक साइड पे, और आपको दिखाते हैं ऑल्टो को पीछे से। देखिए ऑल्टो K10 वेरिएंट वापस कंपनी लेकर आ गई है, और यहाँ पे नया रूप नया रंग आपके सामने है। ये देख लीजिए दोनों गाड़ियाँ आप बैक साइड से चेक कर रहे हैं, टॉप हो या फिर सेकंड टॉप हो, दोनों में ही ना ही रियर वाइपर डिफॉगर नहीं है। ये एक एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स कंपनी ने नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पे बैक से भी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अगर हम एक्सटीरियर प्रोफाइल की बात करेंगे तो दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस मैंने आपको दिखाया, वो है इनकी रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का। चलिए फटाफट इनके टेल गेट्स को ओपन करके बाकी चीज़ें चेक कराते हैं। दोनों गाड़ियां दोस्तों यहाँ पे टेल गेट ओपन होने के बाद आप चेक कर रहे हैं, VXI वेरिएंट में कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे नहीं दे रखी है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये दे दी है कि इसमें देखिए ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो अगर आपको पार्सल ट्रे अलग से परचेज़ करके लगवाना चाहते हैं तो आप VXI वेरिएंट में आराम से लगवा सकते हैं। वहीं पे VXI प्लस वेरिएंट पे ये देखिए कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे यहाँ पे लग के मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के बूट में। चलिए यहाँ पे पार्सल ट्रे डिफरेंस चेक कर लिया, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का डिफरेंस चेक कर लिया, ये हो गए 2 डिफरेंस। अब चलते हैं गाड़ियों के अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आता हूँ VXI वेरिएंट की तरफ, जिसमें आती है मैनुअल कीज़। अब यहाँ पे मैनुअल कीज़ है तो हाथ के आपको एक और चीज़ चेक करा देते हैं, मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे
देखिए मैं की से ऑपरेट कर रहा हूँ और बाकी डोर्स भी ऑपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट इसमें मैनुअल सेंटर लॉकिंग है, आपको हर डोर के लॉक्स को इंडिविजुअल ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहले तो इग्निशन ऑन करते हैं, फिर कुछ बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो ये देखिए, ये है VXI वेरिएंट, आप अंदर से चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन और थीम की बात करेंगे तो देखिए ऑल ब्लैक इंटीरियर मिल जाएगा। कहीं पे भी देखिए नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंस निकलेगा, सिल्वर हाइलाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये है VXI वेरिएंट का इस साइड का व्यू, आप चेक कर लीजिए। एक बार मैं आपको इसका बैक साइड दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है बैक व्यू, बैक सेटिंग आपके सामने। फीचर्स पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ डिफरेंसेस के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बैक डोर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रिल तो दे रखी है स्पीकर्स के लिए, लेकिन इसके अंदर स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। VXI वेरिएंट में, VXI में सिर्फ आपको फ्रंट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं, जो कि फ्रंट के दोनों डोर्स पे लगे हैं। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू हमने आपको दिखा दिया VXI का। अब चलिए फटाफट चलते हैं VXI प्लस की तरफ। अब यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग आती है, तो कोई मतलब ही नहीं है मैनुअल सेंटर लॉकिंग को चेक करने का। चलिए अब इसका भी इग्निशन ऑन कर देते हैं और आपको इंटीरियर चेक करा दें VXI प्लस, जो कि इस गाड़ी का टॉप मोस्ट वेरिएंट है। ये देखिए, अब यहाँ पे भी ऑल ब्लैक इंटीरियर्स के साथ दोस्तों इसमें देखिए स्टीयरिंग पे, इवन अगर आप फ्रंट में म्यूजिक सिस्टम के साइड्स में और डोर के ये जो इनसाइड डोर हैंडल्स है इसमें देखिए तो सिल्वर एसेंट्स या फिर सिल्वर फिनिश कह सकते हैं, ये मिलती है, जो कि कुछ हद तक कह लीजिए गाड़ी को अंदर से प्रीमियम या फिर कह लीजिए एक तरीके का टॉप वेरिएंट K10 बनाती है। तो यहाँ पे इवन अगर आप AC के सराउंड्स भी चेक करिए तो इसमें भी देखिए यहाँ पे सिल्वर हाइलाइट्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर कलर थीम पे ये डिफरेंस है, टॉप मोस्ट में सिल्वर एसेंट्स या सिल्वर हाइलाइट्स आ जाती हैं। बाकी बैक पैनल चेक करा दूँ तो ये देखिए बैक डोर आपके सामने है। इसमें ज़रूर आपको यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि टॉप मोस्ट वेरिएंट पे 4 स्पीकर्स कंपनी लगा के देती है। बाकी सेटिंग वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ आपको, दोनों ही गाड़ियों में ड्राइविंग सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि टॉप मोस्ट वेरिएंट है तो उसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट होगी, बट ऑल्टो K10 2022 पे यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं मिलेगी किसी भी वेरिएंट पे। तो ये हो गया एक ओवरव्यू इंटीरियर थीम का। अब चलिए बैठते हैं VXI वेरिएंट के ड्राइविंग सीट में और देखते हैं बाकी चीज़ों को। दोस्तों ये आप चेक कर रहे हैं न्यू ऑल्टो K10 VXI वेरिएंट, जो कि इस गाड़ी का सेकंड टॉप वेरिएंट है। यहाँ पे आप एक क्विक ओवरव्यू, एक झलक देख लीजिए। जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो ये गाड़ी में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, किस तरह से इसका ये डैशबोर्ड का लुक आएगा, ये सब आपके सामने है। सीधे चलते हैं डिफरेंस की तरफ। तो दोस्तों इसमें आपको ये इंटीग्रेटेड 2 डिंग का कीपैड यानी नॉन टच म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऑक्स पोर्ट है, यहाँ पे देखिए दे रखा है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है, और इसमें फ्रंट के 2 स्पीकर्स दिए हैं आगे की तरफ। तो ये है VXI वेरिएंट में नॉन टच म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। फ्रंट के पावर विंडोज़ दोनों में ही आते हैं, दोनों में ही पीछे मैनुअल विंडोज़ दी हुई है। एक बार आप ऊपर साइड देख लीजिए, यहाँ पे भी, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे नॉन डे नाइट फीचर वाला मिरर है। ये एक बार हम जरा VXI प्लस में चेक कर लेंगे और देखिए वैनिटी मिरर्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं दिए हुए हैं। जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी आगे की साइड बैठ के गाड़ी का। डुअल एयर बैग सेटअप आपको इसमें मिलता है। तो यहाँ पे VXI वेरिएंट दोस्तों हमने चेक कर लिया है। अब चलते हैं डिफरेंस ढूंढने के लिए VXI प्लस की तरफ। VXI प्लस न्यू ऑल्टो K10 में चलिए बैठते हैं और अब आपको पहले तो एक झलक इस गाड़ी की दिखा दूं। तो यहाँ पे देख लीजिए सिल्वर एसेंट्स इस गाड़ी के जो है इंटीरियर को थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं। इस साइड पे आ जाते हैं और यहाँ पे देख लीजिए, हाँ इस साइड पे। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस की डायरेक्टली। तो दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस है VXI और VXI प्लस में, वो है म्यूज़िक सिस्टम का। इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी स्मार्टफोन कनेक्टिविटी दे रखी है। तो अगर आपको नेविगेशन चलाना है तो थ्रू एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं। और टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम है, जो कि कह लीजिए आजकल ज़्यादा प्रीमियम लगता है, एक डिमांड में है। हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी में टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम लगा
हो, और इसमें आपको कंपनी फिटेड सिस्टम मिल रहा है। VXI में बटन बेस्ड सिस्टम दिया है, और साथ में कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी में फ़र्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर डोर पे स्पीकर मिलेंगे। 4 स्पीकर सेटअप है, VXI में 2 स्पीकर सेटअप दिया हुआ है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड देखिए ऑडियो कंट्रोल से रखे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के यहाँ पे बटन्स मिल जाएंगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले है, तो ये वॉइस रिकॉग्निशन बटन भी यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके थ्रू जब आप स्मार्टफोन को कनेक्ट करेंगे तो वॉइस कमांड्स वगैरह आप इसमें दे सकते हैं। तो ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट, और उसमें मिलता है टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम। तो ये निकला एक बड़ा डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में। बाकी ये पैनल वगैरह आप चेक कर लीजिए, इस साइड पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। मीटर दोनों का बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। मिरर, हाँ मैंने इसमें चेक करता हूँ तो देखिए टॉप मोस्ट वेरिएंट है, इसमें भी आपको डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। वैनिटी मिरर्स भी नहीं दे रखे हैं टॉप मोस्ट में, यहाँ पे चेक कर लीजिए। और इसका बॉक्स आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स भी सिमिलर है। सेफ्टी वाइज भी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे जो है डुअल एयरबैग सेटअप इसमें भी दिया हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो दो बड़े डिफरेंस हैं, एक तो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का डिफरेंस है, और दूसरा म्यूज़िक सिस्टम का आपको इसमें डिफरेंस मिलता है VXI और VXI प्लस में। चलिए फटाफट थोड़ा सा डिटेल में प्राइसिंग्स की बात करते हैं, और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी इन दोनों में हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों डिफरेंसेस यहाँ पे हमने चेक कर लिए हैं VXI और VXI प्लस के। प्राइसेस पहले चेक करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो दोनों ही गाड़ियों के मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट मेंशन कर रखे हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AGS ऑटोमेटिक पे। यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस निकल के आ रहा है 34,000 रुपीज़ का। ऑन रोड की बात करेंगे तो मैंने यूपी के ऑन रोड प्राइस लिए हुए हैं, जिसमें मैंने सिर्फ कंपल्सरी चार्जेस को जोड़ा है, जैसे कि एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस और RTO। यहाँ पे दोस्तों RTO 8% लगता है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऑन रोड प्राइस के डिफरेंस की। तो 37,599 यानी अप्रॉक्स मान लीजिए 37,000 रुपीज़ का दोनों गाड़ियों पे डिफरेंस निकल के आता है ऑन रोड पे। अब देखिए बात करते हैं, अगर आप VXI वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे VXI वेरिएंट में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें कमी भी हैं। अच्छाई ये है कि दोस्तों इसमें एक्सटीरियर पूरा सिमिलर है, यानी अगर आप VXI प्लस लीजिए या फिर आप VXI लीजिए, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। म्यूजिक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड आता है, लेकिन हालांकि ये कीपैड है, नॉन टच दिया हुआ है, और साथ में इसमें 2 ही फ्रंट के स्पीकर्स मिलते हैं। इसकी जो की है ये भी मैनुअल आपको मिलेगी। सेफ्टी वाइज अच्छी चीज़ ये है कि इसमें यानी VXI और VXI प्लस में दोनों में दोस्तों बिल्कुल सिमिलर सेफ्टी फीचर्स हैं। डुअल एयरबैग्स दे रखा है, ABS है, EBD है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जाएंगे, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेंगे। और दोनों में ही फ्रंट के पावर विंडोज़ हैं, और पीछे दोनों पे ही जो है मैनुअल विंडोज से रखी हैं। हालांकि ये कुछ हद तक कह लीजिए VXI प्लस की कमी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब वो टॉप मोस्ट वेरिएंट था तो उसमें एटलीस्ट जो है चारों पावर विंडोज मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पे पावर विंडोज का भी कोई डिफरेंस नहीं निकला दोनों ही गाड़ियों में। मीटर भी दोनों में बिल्कुल सिमिलर डिजिटल दिया हुआ है। तो फिर बात आई हम 37,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा क्यों पे करें VXI प्लस वेरिएंट के लिए। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस है VXI और VXI प्लस में, वो है म्यूजिक सिस्टम का। VXI पे कीपैड का म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, नॉन टच है, वहीं पे VXI प्लस में एक एडवांस टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इन एप्लीकेशंस के सपोर्ट होने से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको नेविगेशन चलाना है तो आप अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को इसके म्यूजिक सिस्टम से चला सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो भी बेटर आएगी, क्योंकि इसमें आपको 4 स्पीकर्स लग के मिलते हैं। और म्यूजिक सिस्टम जो टच स्क्रीन लगा हुआ है, तो जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पे उसका जो लुक आता है वो कई हद तक बेटर लगता है। और साथ में VXI प्लस में जो इसका इंटीरियर फिनिश दिया हुआ है, उसमें सिल्वर हाईलाइट्स वगैरह दे रखी हैं, वो भी कई हद तक इंटीरियर्स को और ज़्यादा एनहेंस करती हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है म्यूजिक सिस्टम का। सेकंड बड़ा डिफरेंस दोस्तों निकल के आ रहा है, वो है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का। अब मैनुअल कीज एक तरीके से आउटडेटेड है, हर कोई चाहता है कि उसकी गाड़ी में रिमोट लॉक हो, वो कंपनी फिटेड मिल रहा है आपको VXI प्लस में। और साथ में एक छोटा डिफरेंस है पार्सल ट्रे का, हालांकि है तो अच्छी चीज़, वो आपको मिल रही है VXI प्लस में, मिसिंग है VXI वेरिएंट में। अब 37,000 रुपीज़ क्या इन फीचर्स के लिए वर्थ हैं? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। म्यूजिक सिस्टम मान के चले 20,000 25,000, हालांकि यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट कर रहा है, तो 25 से 30,000 का सिस्टम मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी फिटेड है, तो कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश भी बेटर हो जाती है।
5,000 रुपये के हम स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रख लेते हैं। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग भी मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये की हो गई और पास अल्टर 2,000 की। तो एक तरीके से देखा जाए जो 37,000 रुपीज़ कंपनी चार्ज कर रही है वो कहीं से गलत नहीं है। अगर आप एक एक करके फीचर्स को प्राइस वाइज भी जोड़े तो आप लगभग उतना या उससे ऊपर ही चले जाएंगे अगर ये सब चीज़ें आपने बाहर से फिट कराई होती। तो दोस्तों यहाँ पे वर्थ है, डेफिनेटली वर्थ है। अगर आप VXI या फिर VXI प्लस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप VXI प्लस की तरफ जाइए। जो चीज़ें मिल रही हैं वो पूरी तरीके से पैसा वसूल करती हैं। हालांकि दो कमियां मुझे बहुत ज़्यादा लगती है VXI प्लस में, वो है एक तो पीछे पावर विंडो देनी चाहिए थी और दूसरा म्यूजिक सिस्टम पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देना चाहिए। टच स्क्रीन दे रहे हैं तो कैमरा टॉप मोस्ट वेरिएंट है तो एटलीस्ट कैमरा तो उसमें लगाना चाहिए था। ये दोनों चीज़ें VXI प्लस में भी मिसिंग है। तो दोस्तों अब आप बताइए, यहाँ पे VXI भी आपने चेक कर लिया, VXI प्लस भी चेक कर लिया, अब आप कंफ्यूज हो रहे थे कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। मेरा ये वीडियो आपने पूरा देखा, कौन सा वेरिएंट अब आप लेंगे हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। हमारा एफर्ट अगर आप दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई मैं ऐसा और कंपैरिजन आपके सामने लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।